जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कथा का प्रसंग है। तो 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण राजा मिथिलेश से कहने लगे हैं कि हे राजन, दक्ष प्रजापति का यज्ञ जब संपूर्ण हुआ तो उसके पश्चात भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे हैं। उधर दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा था कि जब शिवजी के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकेगी। इसी कारण तारकासुर ने ये वरदान ब्रह्मा जी से मांगा है। ब्रह्मा जी ने भी तारकासुर को ये वरदान दिया है। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया लेकिन भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और इधर तारकासुर ने दुर्लभ वरदान प्राप्त करके सबको दुख देना आरंभ किया है। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी बनाया है। इस प्रकार सब देवता अत्यंत दुखी हो गए। दुख की इसी अवस्था में सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वरदान देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। भगवान शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे रुद्र भगवान का पार्वती जी के साथ पानी ग्रहण हो जाए। इसके पश्चात सब देवताओं ने देवराज इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर देवगुरु बृहस्पति जी से सलाह ली है और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवऋषि नारद जी तथा कामदेव को बुलाया है और उनसे कहा है कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। स्त्री के वियोग में श्री महादेव जी भगवान तुम्हारे शिखर पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। आज देवराज इंद्र के मुख से इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी को जैसा समझाया गया था वैसा ही करने के लिए वो चल पड़े हैं। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ पर भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं वहां पर जाओ और वहां पर बसंत ऋतु का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसे काम बाण मारो कि भगवान शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होगा तो उनके यहाँ पुत्र होगा, उसी पुत्र के हाथों तारकासुर का वध होगा। आज देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार करने के लिए चले गए हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव तपस्या में संलग्न थे और उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी समीप बैठी हुई थी। उसी समय कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में भगवान शिव को काम बाण मारा तो भगवान शिव जी का मन चलायमान हो गया।
कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाले थे कि भगवान शिव को ये विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया है। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी ने खोल दिया है और उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई कि जिससे सारा विश्व भयभीत हो गया है। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हुआ है। बसंत और रति भी भयभीत होकर वहां से भाग गए हैं तथा पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जाकर खड़ी हुई हैं। उस समय स्त्री की निकटता को दूर करने के लिए भगवान महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। सब देवताओं ने मन में सोचा था कि कामदेव के द्वारा हम अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे, लेकिन ये देवताओं के मन की सोच थी। लेकिन होना वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। देवताओं की सोचने मात्र से कुछ हो जाए ऐसा संभव नहीं हो सकता। देवताओं का वश भगवान के ऊपर कभी नहीं चल सकता है। जो होना है वो होकर रहेगा ही रहेगा। सब देवता मन में विचार कर रहे थे कि कामदेव उनके कार्य को सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके उल्टा अनर्थ ही हो गया। देवताओं का ये कार्य सफल नहीं हुआ, उसके उल्टे अनर्थ ही हो गया। सच बात है कि जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव तो तपस्या में संलग्न थे। उस समय कामदेव को उन्हें कामबाण मारना उचित नहीं था। आज भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया है। साधु महात्माओं और ऋषि मुनियों से वैर रखने वाला, उनसे दुष्टता करने वाला अवश्य ही दंड का भागी होता है। कामदेव को आज उचित दंड मिला है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधु महात्माओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया है और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में वो रहा है। हे राजन, कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डाला है, उसका उसको उचित दंड मिल गया है। तो वैशाख मास महत्म के 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कभी भी साधु महात्माओं के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।